वॉशिंगटन पोस्ट व द गार्जियन समेत 16 मीडिया संस्थानों की संयुक्त रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया में पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी का मुद्दा उठ रहा है। इस मामले में फ्रांस सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल फ्रांस ने पेगासस सॉफ्टवेयर से कथित जासूसी की जांच शुरू करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि इजराइल कंपनी के सॉफ्टवेयर से भारत में भी 300 सत्यापित मोबाइल नंबरों की जासूसी होने का दावा किया गया है। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर समेत कई बड़े नेताओं, 40 पत्रकारों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य लोगों के नंबर शामिल बताए जा रहे हैं। बता दें कि इजराइल कंपनी NSO ने पेगासस को विकसित करने के बाद विभिन्न देशों की सरकारों को बेचना शुरू किया। 2013 में सालाना $4 करोड़ कमाने वाले इस कंपनी की कमाई 2015 तक करीब 4 गुना बढ़ $15 करोड़ 5 लाख हो गई। सॉफ्टवेयर काफी महंगा माना जाता है, इसलिए सामान्य संगठन और संस्थान इसे खरीद नहीं पाते। 2016 में पहली बार अरब देशों में काम कर रहे कार्यकर्ताओं के आईफोन में इसका इस्तेमाल उजागर हुआ। बचाव के लिए एप्पल ने तत्काल iOS अपडेट कर सुरक्षा खामियां दूर की। 1 साल बाद एंड्रॉइड में भी पेगासस से जासूसी के मामले सामने आने लगे। 2019 में फेसबुक के सुरक्षा विशेषज्ञों ने पेगासस को एक बड़ा खतरा बताते हुए केस दायर किया। इस दौरान व्हाट्सएप ने भारत में कई कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के फोन में इसके उपयोग का खुलासा किया। कि अगर 45 से अधिक देश पेगासस का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि एनओसी ने बताया है, तो सिर्फ भारत को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? जबकि कहा गया कि साहब हमारे यहाँ एक सिस्टम है। आज मंत्री जी ने बताया वो सिस्टम ये है कि फोन को अगर टैप करना है या ट्रैक करना है तो टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5 में इस बात का प्रावधान है कि उसके लिए केंद्र के होम सेक्रेटरी या प्रदेश के होम सेक्रेटरी परमिशन देंगे। परमिशन रूल्स के मुताबिक, चाहे वो IT एक्ट हो, टेलीग्राफ एक्ट हो, एक निश्चित सीमा के लिए वो कार्रवाई चलेगी। उस कार्रवाई को एक रिव्यू कमेटी है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, जिसमें IT, कम्युनिकेशन सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी बैठते हैं। वो नहीं कंफर्म करेंगे, नहीं चलेगा। तो ये पूरी एक प्रक्रिया, और ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के अनुपालन में हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, कई प्रक्रिया है, आपने देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी इंटरनेट का विषय आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय की जांच की। इंटरनेट को जो रोका गया कुछ समय के लिए, क्यों रोका गया? क्योंकि टेररिज्म का एक कंपेलिंग नेशनल इंटरेस्ट था। तो भारत में एक मजबूत कानूनी ढांचा है ऐसा काम करने के लिए। देयर इज अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क available in India when only national security phone tapping can be done. और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपना नाम बता रहे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं, वो भी इसको विश्वास से सबूत नहीं दे पा रहे, क्योंकि जहां से कहानी आई है उन्होंने खुद कहा है हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसको लिंक करने का, सिर्फ नाम है डाटाबेस में। तो डाटाबेस तो 50,000 का है। आज इस देश में संविधान और कानून दोनों की हत्या मोदी सरकार द्वारा कैसे की जा रही है, प्रजातंत्र को पांव तले कैसे रौंदा जा रहा है, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कैसे दबाया जा रहा है, उसकी व्याख्या लेकर आपके बीच में आए हैं। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से यह इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस मोदी सरकार डाल सकती है। आपकी बेटी, आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर यह डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पेगासस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। ये इसका परिणाम है।
अगर ये देशद्रोह नहीं, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? और न्यूज रिपोर्ट्स तो अब ये भी कह रही हैं कि केवल पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और खुद के मंत्रियों के नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, मोदी सरकार उनकी भी जासूसी कर रही थी। अरे किसी को तो बख्श दिया होता। देश भर में गर्मा गर्म जासूसी का मामला बयानबाजियों से आगे बढ़कर अब आरोप प्रत्यारोप पर पहुंच गया है। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट पर हंगामा मच गया, जब उन्होंने ट्वीट में हैशटैग लगाकर भारतीय जासूस पार्टी लिख दिया। राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है, गांधी से वह तब भी डरते थे, गांधी से वह आज भी डरते हैं और गांधी से वह हमेशा डरते रहेंगे। हैशटैग भारतीय जासूस पार्टी। छत्तीसगढ़ के अधिकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। कवासी लखमा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि बस्तर में बड़े उद्योग लगाने के पक्ष में हमारी सरकार नहीं है। हम चाहते हैं कि बस्तर में अधिक से अधिक लघु उद्योग हो। हमारी सरकार जानती है कि बस्तर में जिन चीजों का उत्पादन होता है उनके लिए वहां पर छोटे उद्योग लगाए जाए, ताकि वहां के लोकल रहवासियों को रोजगार भी मिले और उन्हें काम भी मिले। हमारी सरकार बस्तर के आदिवासियों से मजदूर नहीं, उन्हें मालिक बनाकर रखना चाहती है। वहीं उद्योग मंत्री ने पूर्व सरकार में टाटा स्टील के द्वारा खरीदी हुई जमीन पर बयान देते हुए कहा कि टाटा ने जमीन वहां पर सिर्फ इसलिए खरीदी थी ताकि वह बैलाडेला में प्लांट लगा सके, वहां पर खदान बना सके। टाटा स्टील लगाने से आता तो लग जाता, इसलिए वो काली जमीन लिए थे। बैलाडीला को कदर लेने के नाम से जमीन लिए थे, ना वह पत्थर लगाया ना वह कम्मा लगाया, इसलिए हम लोग विरोध किया। हम लोग बड़े उद्योग पक्ष में नहीं है। अगर छोटे उद्योग, चाहे टोरा हो, इमली हो, काजू हो, बस्तर में जो पैदा होगा वो उद्योग लगेगा, उसके बाद लोगों का हम लोग प्राथमिकता देंगे। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल की वार्षिक परीक्षा सत्र 2020 से 21 की उत्तर मध्यमा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, जिसे 11वीं 12वीं भी कहा जाता है, इसके परीक्षा परिणाम की घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शंकरनगर स्थित निवास कार्यालय से की। उत्तर मध्यमा प्रथम और द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा का 814 विद्यार्थी और 12वीं में 629 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। परिणाम जारी करते हुए शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना काल में माध्यमिक शिक्षा मंडलों की तरह ही विद्या मंडलम के द्वारा परीक्षा ली गई। परिणाम की घोषणा के इस राजेश कुमार सिंह, पूर्णिमा पांडे, लक्ष्मण प्रसाद साहू समेत संस्कृत विद्या मंडलम रायपुर के सभी अधिकारी, कर्मचारी और संस्कृत विद्यालयों के प्राचार्यगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने सोमवार को महासमुंद स्थित राज्य भंडार गृह निगम के गोदाम का निरीक्षण किया। साफ सफाई एवं फ्यूमिगेशन का जायजा लेने के अलावा वोरा ने पीडीएस एवं फोर्टिफाइड चावलों का क्वालिटी परीक्षण भी किया। शाखा प्रबंधन RS नयन ने बताया कि महासमुंद ब्रांच की यूटिलाइजेशन 100% होने के कारण भंडार गृह की सर्वनिर्मित क्षमता के 49,960 MT के गोदाम के अलावा 1,875 MT का गोदाम किराए से भी लिया गया है, जिससे कुल क्षमता बढ़कर 51,000 MT की हो चुकी है, जिसमें से 20,000 MT पीडीएस एवं बाकी की क्षमता का उपयोग केंद्रीय पुल के लिए किया जा रहा है। कर्मचारियों ने पावर स्प्रेयर एवं संस्था के संचालन के लिए इम्प्रेस्ड राशि में वृद्धि की मांग की, जिस पर अध्यक्ष वोरा ने उन्हें शीघ्र कार्यवाही करने हेतु आश्वस्त किया। कैबिनेट दर्जा मिलने के बाद महासमुंद पहुंचने पर युवक कांग्रेस एवं जिला कांग्रेस द्वारा भी विधायक वोरा का कई स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक ली।
बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने छोटे बच्चों, विशेषकर 5 से 8 वर्ष के बच्चों को उनकी माताओं के माध्यम से शिक्षा दीक्षा की गतिविधियों से जोड़े रखने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने बीते शिक्षा सत्र में नौनिहालों को शिक्षा से जुड़े रखने के लिए संचालित अंगना मां शिक्षा कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसे निकट भविष्य में और प्रभावी ढंग से संचालित करने में जुट गया है। इसी उद्देश्य को लेकर आज अंगना मां शिक्षा कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन महिलाओं के माध्यम से सभी जिलों के डीएमसी, एपीसी से लेकर बीआरसीसी जिलों एवं ब्लॉकों के स्रोत शिक्षा सहित समस्त शिक्षकों के लिए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह उल्लेखनीय है कि पिछले शिक्षा सत्र में छोटे बच्चों को घर पर रहकर सिखाने हेतु अंगना मां शिक्षा कार्यक्रम राज्य की कुछ स्वप्रेरित महिला शिक्षाओं द्वारा शुरू किया गया था, जो फरवरी से अप्रैल तक पूरे राज्य में स्वस्फूर्त संचालित हुआ और बहुत ही सफल रहा, जिसमें 5 से 8 आयु वर्ग के बच्चों की आधारभूत दक्षताओं को संवारने हेतु उनकी माताओं को प्रशिक्षित किया गया था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण यह कार्यक्रम कुछ समय के लिए रुक गया था। शिक्षा विभाग द्वारा अब पुनः इसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन और कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए अंगना मां शिक्षा कार्यक्रम को पूरे राज्य में संचालित करने की पहल शुरू कर दी गई है। इस दिशा में राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा यूट्यूब के माध्यम से किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह ने पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ की पूर्व भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को खरीदने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि 2017 में यह खेल खेलने की कोशिश की गई थी। सॉफ्टवेयर कंपनी के कई अधिकारी छत्तीसगढ़ आए थे, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर रमन सिंह ने उस सॉफ्टवेयर को नहीं खरीदा। भारतीय जनता पार्टी पर जासूसी करवाने का बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी आदत है कि जासूसी करवाने के लिए यह पार्टी और इसके लोग कुछ भी कर सकते हैं। भारत में इन दिनों जासूसी के मामले के लिए इजराइल के जिस पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ था, उसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए 2017 में राज्य की डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने भी प्रयास किए थे। एनओएस कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ आए थे, उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर के यहाँ प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन उसकी कीमत अत्यधिक होने के कारण ये सौदा पटा नहीं था। कंपनी के अधिकारियों ने इसके लिए 60 करोड़ रुपए की मांग की थी, जो कि राज्य के बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। तो जासूसी करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है और ये 2017 से चला आ रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और इससे संबंधित तमाम खबरें नवंबर 2019 के द संडे गार्जियन अखबार ने तथ्यों के साथ प्रकाशित की है। जिस भी व्यक्ति को पढ़ना है वो उस लिंक पर जाकर पढ़ सकता है। पूज्य शदारनी दरबार तीर्थ रायपुर की पंचम गदीसर पूज्य माता साहिब हासी देवी जी के 195वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शदारनी मेडिकल हेल्प टीम द्वारा दरबार तीर्थ के वर्तमान पीठाधीश पूज्य संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी के सानिध्य में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 18 वर्ष से 58 वर्ष तक के कुल 63 पुरुष व महिलाओं ने रक्तदान किया। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोलियम के बढ़ते दामों को लेकर के केंद्र सरकार को घेरते हुए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। पिछले महीने भर की अगर बात करें तो लगातार हर रोज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती आ रही है। इसी क्रम में राजधानी रायपुर के घड़ी चौक पर एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष भावेश शुक्ला के निर्देश पर जिला महासचिव शुभम दुबे और तारिफ खान के नेतृत्व में सद्बुद्धि हवन की गई, जिसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हवन करके भगवान से विनती की कि भगवान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि देश की महंगाई कम हो सके। जिसमें कार्यकर्ताओं ने पंडित जी को दक्षिणा के रूप में 1 लीटर पेट्रोल दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला प्रवक्ता लक्षित तिवारी, मोहम्मद हसन, मृगेंद्र द्विवेदी, जय तिवारी उपस्थित थे।
NSY ने भावेश शुक्ला जी के निर्देशानुसार हम सब भाइयों ने मिल करके यहाँ पे सद्बुद्धि हवन करवाया है, जिससे भाजपा और भाजपा के तमाम नेताओं को ये भगवान बुद्धि दे। यहाँ पे जो भारत छत्तीसगढ़ से जो केंद्र में भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं रमन सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी भी, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि अपने मंद बुद्धि को खत्म करके बुद्धि प्रदाता का यूज करें और आगे जाके छत्तीसगढ़ के युवाओं का बात को वहाँ पे रखें। छत्तीसगढ़ सरकार पूरे राज्य भर में ये दावा कर रही है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर घटी है, लेकिन हाल ही में राजधानी की सड़कों पर बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन के दौरान उनके जो नारे थे और उनके जो आरोप थे वो याद आते हैं कि हकीकत क्या है। दरअसल उन युवाओं ने ही ये सवाल उठाया है कि सरकार बड़े दावे करती है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर घटी है, लेकिन हम जैसे युवाओं के जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। हमको गाड़ी में पेट्रोल डालने से लेकर के अपने मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए बहुत दूर तक सोचना पड़ता है। युवाओं ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है ताकि 2018 बैच के अभ्यर्थियों की उम्र निकल जाए और हमारी सरकारी नौकरी से छटनी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। देखिए, फिर हम लोग का 2018 की भर्ती हुई थी अगस्त में, सारे युवाओं ने फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बावजूद ये सरकार, जब से कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिए। जो युवा 25 साल का था, जो फॉर्म भरा था, जनरल हो चाहे OBC, सबकी एज पार होते जा रही पर, और ये आज भर्ती करेंगे कल भर्ती करेंगे बोलते पर भर्ती हो नहीं रही है, और न ये कोई सही समाज जवाब देते हैं। हमने आवेदन दे दे के थक गए, हम निवेदन कर करके थक गए। 3 सालों में हम सिर्फ हमने आवेदन और निवेदन ही किया है, पर हम पे कोई बात नहीं करता। चाहे किस तरह की समस्याएं आती हैं आप लोग पर सबसे बड़ी आर्थिक समस्याएं सभी के पास है, रोजगार की कमी है। इनके पास क्या डाटा है हमको नहीं पता। जो बेरोजगारी दर हम युवा जो देखते हैं वो हम बता नहीं सकते। पर कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने मुलाकात की हो मंत्री से, अफसरों से? सही मुंह बात नहीं करते, कोई सही जवाब नहीं देता है। भूपेश बघेल के बंगले में जब टाइम मांगते भगा देते हैं। भूपेश बघेल के पास जब भी हम लोग ने बात करने गए माननीय मुख्यमंत्री के पास, तो उन्होंने कभी हमारी बात को उचित से ध्यान नहीं दिया। हाँ, देखते हैं, फेंक देते हैं, ठंडे बस्ते में कर देते हैं, और कोई मंत्री काम का नहीं सर, ना खुद DGP साहब भी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल